I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in. जी दोस्तों, तो आज का व्लॉग होने वाला है ताइवान में होने वाली एक पूजा जिसे कि ताइवानीज़ भाषा के अंदर चर्च बोला जाता है। और ये पूजा पूरे देश के अंदर अलग अलग महीने में अलग अलग टाइम पर होती है। और इसके पीछे एक अजीब सी स्टोरी है। किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी एरिया या मोहल्ले के अंदर जितने भी टेंपल होते हैं उनमें एक जो मेन टेंपल होता है, जो सबसे बड़े भगवान का टेंपल होता है, वहाँ का भगवान उस टेंपल के जो पंडित होता है, पुजारी होता है, उसे किसी न किसी रूप में दिशा निर्देश देता है कि मेरे को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है या मेरे को ये पूजा चाहिए। उसके बाद सबसे बड़े टेंपल के पुजारी और मैनेजमेंट छोटे टेंपल्स को एक एडवाइजरी जारी कर देते हैं, हम इस दिन इस पूजा को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर इस फेस्टिवल को, इस पूजा को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तब जाकर एक सिटी के अंदर जितने भी, एक एरिया के अंदर जितने भी टेंपल है, सारे मिलके इस फेस्टिवल को, इस पूजा को इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ना हिंदुस्तान में ना ताइवान में इतनी बड़ी पूजा कभी भी नहीं देखी। दोस्तों, इस पूजा के दौरान भगवान को बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, परंतु जो भगवान को बलि के रूप में 3 चीज़ें मुख्य तौर पे चढ़ाई जाती है, उसमें है एक सूअर का मीट, एक चिकन और तीसरा है फिश, जो कि भगवान का मुख्य भोग, भगवान का मुख्य प्रसाद होता है। तो इस शो की मुख्य बात और मेरे लिए अजीब कि इस पूजा के दौरान लाइव म्यूज़िक शो रखा जाता है, जिसमें कि डिफरेंट आर्टिस्ट आकर अपनी आर्ट को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर इनके भगवान की जो लोक कथाएँ प्रसिद्ध हैं उनको पपेट शो के द्वारा दिखाया जाता है। और ये जितनी भी एक्टिविटी है ये पब्लिक के लिए नहीं, ये सब भगवान को दिखाने के लिए रखी जाती है।
जी दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को भगवान के ऊपर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की बात कर रहा था, वैसे ही मेन गार्ड के अलावा जो छोटे भगवान होते हैं, उनको भी कपड़े, दारू, मीट, मच्छी, चिकन का मीट, बतख का मीट, बकरे का मीट, फल, फ्रूट, बियर और भी पता नहीं कितनी खाने-पीने की अनगिनत चीज़ों को चढ़ाया जाता है और वो आप सब यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। ये पूजा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने भी दिन चल सकती है। और जब तक ये पूजा चलती है, डेली शाम को ये दिख रहा है जो रथ, इसमें भगवान को बिठाकर पूरा जो एक एरिया है उसमें फेरी लगवाई जाती है, जैसे हमारी रथ यात्रा निकलती है। और जब शाम को वापस ये इस पूजा वाले स्थल पर आते हैं, यहाँ पर भगवान से पूछा जाता है कि क्या अब हम इस पूजा को ख़त्म कर सकते हैं, तब भगवान इनको आदेश देते हैं, हाँ जी, अब आप पूजा को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूजा का, इस प्रोग्राम का, इस फेस्टिवल का समापन किया जाता है। और जितना भी फूड है उन सबको पब्लिक के अंदर बांट दिया जाता है और अंत में ये पटाखे जलाए जाते हैं।